हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 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 आप सबों को वंदन करते हुए मैं नमन करता हूँ। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, समस्त देवी देवताओं को नमन करता हूँ। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ, उनसे प्रार्थना करता हूँ कि यहाँ इस कथा स्थल पर पधार कर हमें अपना आशीर्वाद दे और आवाहित सभी देवी देवताओं को आने का मार्ग दे। मैं अपने भोलेनाथ और उमा माता से अनुरोध करता हूँ कि आप अपना गौरविंदोरक आसन ग्रहण करें। मैं आकाश कुमार राजगढ़िया बंसल गोत्र उत्पन्न उमा शंकर नारायणी देवी कांता राजगढ़िया का पुत्र, संवरिया बाबा मेरे गुरु, केशव सती माता मेरी कुल देवी, मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं को अनुरोध करता हूँ कि इस कथा स्थल पर शिव महापुराण के इस अद्भुत कथा पर पधार कर हमें अनुग्रहित करें और अपना आशीर्वाद प्रदान करें। मैं भोलेनाथ से अनुरोध करता हूँ, जिस प्रकार तंबरुका जी से आपने कथा करवाई उस प्रकार मुझसे भी करवा लें। मैं तो एक कठपुतली मात्र हूँ बाबा, आप जैसा कहते हैं मैं वैसा ही करता हूँ। मेरे में कोई क्षमता नहीं है, न मैं कोई कथा कर सकता हूँ, न मैं कोई कथा बोल सकता हूँ। मैं तो बस आपका एक दास हूँ महादेव, आप इस दास का अरदास स्वीकार करें। हे महादेव, मैं आपसे ये विनती करता हूँ, मुझसे जुड़े मेरे बंधु बांधव, हित नातेदार को सब पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखिए। विश्व का कल्याण कीजिए। जो ऑनलाइन इस कथा का श्रवण करे उन पर विशेष कृपा बनाए रखिए महादेव। जन जन तक यह कथा पहुंचाकर इस मूल पाठ को लोगों तक सुनाकर लोगों का कष्ट का हरण कर लीजिए। यही मेरी विनती है महादेव। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर। हर हर महादेव। हे भोला सब दुख काटो सभी का, शंभो सब दुख काटो सभी का। हे विश्वनाथ सब दुख काटो सभी का। मेरे से जुड़े मेरे बंधु बांधव, मेरे व्यापार से जुड़े मेरे व्यवसायी गण, मेरे हिस्सेदार इत्यादि सभी लोगों पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें महादेव। आप ही कर सकते हैं, आपके सिवाय इस सृष्टि में कोई नहीं है जो कृपा कर सके। आप तो समस्त देवी देवताओं को पर कृपा करते हैं, समस्त जनमानस पर कृपा करते हैं। आपकी अद्भुत रचना है, आपका अद्भुत मोह माया है। इस मोह माया में किस प्रकार आप मुझे रखेंगे आप जानिए, आपका काम जाने। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर। हर हर महादेव। हर हर महादेव। घर घर महादेव। हर हर महादेव। घर घर महादेव। हर हर महादेव। घर घर महादेव। गंगा स्नानम अहम करिष्ये तत्पश्चात शिव महापुराण पढ़िष्येत्। हर हर महादेव। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हे भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो सभी का। हे विश्वनाथ सब दुख काटो सभी का। काशी काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। समीपत्रम समर्प्यामि। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर। हर हर महादेव। हर हर महादेव। कल हम लोग 36वें अध्याय उमा संहिता का पढ़े थे। आज हम लोग 37वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। बोलो काशी विश्वनाथ की जय। सूत जी बोले, पूर्व समय में छिकते समय मनु की नासिका से इक्ष्वाकु नामक पुत्र का जन्म हुआ। उन इक्ष्वाकु के विपुल दक्षिणा देने वाले 100 पुत्र हुए। हे द्विजो, उनके बाद इस आर्यावर्त में अनेक राजा हुए। इक्ष्वाकु के पुत्रों में सबसे बड़ा विकुक्षी था। वह अयोध्या का राजा हुआ। उसका वह कर्म प्रेम पूर्वक श्रवण करें जो ब्रह्म वंश में उत्पन्न होने पर भी उससे मोहवश हो गया। पिता ने श्राद्ध कर्म करने के लिए उसे श्राद्ध सामग्री एकत्रित करने की आज्ञा दी, किंतु उसकी श्राद्ध कर्म किए बिना ही श्राद्ध के लिए लाए गए खरगोश का भक्षण कर लिया, जिससे वह शासद कहा जाने लगा। इक्ष्वाकु ने उसका त्याग कर दिया। तब वह शासद वन की ओर चला गया। इक्ष्वाकु के मरने के पश्चात वह वशिष्ठ
के वचनानुसार राजा हुआ। शकुनी आदि नामों वाले उसके 15 पुत्र कहे गए। ये वे सभी उत्तरापथ देश की रक्षा करने वाले राजा हुए। अयोध्या का पराक्रमी पुत्र कुकत्स नाम वाला हुआ। कुकस्थ का पुत्र अरिनाभ तथा उसका पुत्र पृथु हुआ। पृथु का पुत्र विशिष्टाराश्व और उससे इंद्र नामक प्रजापति हुए। इंद्र का पुत्र युवानाश्व और उसका पुत्र प्रजापति श्राव हुआ। उसका पुत्र बुद्धिमान श्रावस्त हुआ, जिसने श्रावस्ती नामक पुरी का निर्माण किया। श्रावस्त का पुत्र महायशस्वी बृहदश्व हुआ। उसका पुत्र युवानाश्व तथा उसका पुत्र कुलाश्व हुआ। वह श्रेष्ठ राजा कुलाश्व धंधु का वध करने के लिए कारण धुंधमार नाम से प्रसिद्ध हुआ। कुलाश्व के पिता ने कुलाश्व को राजपद पर अभिषिक्त किया। कुलाश्व के महाधनुर्धर 100 पुत्र थे। पुत्र को अपना राजभार देकर राजा युवनाश्व वन को जाने लगे। तब वन जाते हुए उन राजा श्री को अंतक ने रोका। अंतक बोले, हे राजन, सुनिए, आपकी धर्म पूर्वक पृथ्वी की रक्षा करनी चाहिए। आप महात्मा द्वारा रक्षा की जाती हुई इस पृथ्वी पर शांति रखी रहेगी। अतः वन मत जाइए। मेरे आश्रम के समीप समतल मरुस्थल में जो कि समुद्र की बालुकाओं से पूर्ण है, वह बालोन्मत दानव रहता है। वह देवताओं से भी अवध्य है, विशाल शरीर वाला तथा महाबलशाली है। भूमि के भीतर प्रविष्ट होकर बालुका के मध्य में छिपा हुआ राक्षस मधु का अत्यंत भयंकर धुंधु नामक पुत्र कठिन तपस्या में स्थित होकर लोक का नाश करने के लिए उसी में शयन कर रहा है। वह 1 वर्ष के बाद जब श्वास छोड़ता है, तब वन तथा पर्वतों के सहित पृथ्वी कंपित हो जाती है। उस समय उसके अंगार, चिन्नागारी और धुआं से युक्त भयानक निश्वास से लोक भर जाता है। हे राजन, इस कारण से मैं अपने उस आश्रम में रहने में समर्थ नहीं हो पाता हूँ। अतः हे महाभाव, लोकहित की कामना से आप उसे मार डालिए। आपके द्वारा उसके मारे जाने पर सभी लोग सुखी हो जाएंगे। हे पृथ्वीपते, उसे मारने में आप ही समर्थ हैं। हे अनद, पूर्व युग में विष्णु ने मुझको महान वरदान दिया था। तब वे विष्णु अपने तेज से आपके तेज का संवर्धन करेंगे। इस लोक में प्रजा पालन में महान धर्म देखा जाता है, वैसा धर्म वन में नहीं देखा जाता है। अतः आप ऐसा विचार छोड़ दें। हे राजेंद्र, ऐसा धर्म कहीं नहीं है जैसा प्रजाओं के पालन में है। पूर्व काल में राज ऋषियों ने ही ऐसा ही धर्माचरण किया था। इस प्रकार महात्मा उन्तक के द्वारा कहे जाने पर उन राजश्री ने के धुंधु का वध करने के लिए अपना पुत्र कुलाश्व उनको दे दिया। हे भगवान, हे द्विश्रेष्ठ, मैंने सास का त्याग कर दिया है। मेरा पुत्र यह शस्त्र का त्याग कर दिया है। यह मेरा पुत्र है, इसे दैत्य धुंधु का वध करेगा, इसमें संदेह नहीं है। ऐसा कहकर और अपने पुत्र को आज्ञा देकर वे राजा तप करने के लिए चले गए। उसके बाद कुलाश्व धुंधु को वध करने के लिए उन्तक के साथ चल दिया। उस समय प्रभु भगवान विष्णु उन्तक की प्रेरणा से तथा लोकहित की कामना से अपने तेज के साथ उसमें से प्रवेश कर गए। उस दुर्धर्ष कुलाश्व के प्रस्थान करने पर आकाश में महान ध्वनि होने लगी कि यह श्रीमान राजपुत्र धुंधु का वध करेगा। उस समय देवता सभी ओर से उसके ऊपर दिव्य पुष्पों की वृष्टि करने लगे और जय जीव कहते हुए उसकी प्रशंसा करने लगे। जीतने वाले में श्रेष्ठ उस राजा ने अपने पुत्रों के साथ वहां जाकर बालुका के मध्य में समुद्र को खोदना प्रारंभ किया। विपृषि उन्तक तथा नारायण के तेज से व्याप्त हुआ वह राजपुत्र कुलाश्व महातेजस्वी तथा अत्यंत बलवान हो गया था। हे ब्राह्मण, समुद्र को खोदते हुए उसके पुत्रों ने पश्चिम दिशा का आश्रय लेकर के बालुओं के बीच में स्थित उस धुंध को प्राप्त कर लिया। वह अपने मुख से उत्पन्न अग्नि से क्रोध पूर्वक जगत को मानो भस्म सा करता हुआ वेग के साथ जल बरसाने लगा। जैसे कि पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर समुद्र का जल भी ऊपर उठने लगता है,
हे मुनीश्वर, उसकी मुखाग्नि से कुलाशु के जो 100 पुत्र थे उनमें केवल 3 ही शेष रहे और सब मरकर भस्म हो गए। हे विपेंद्र, उसके बाद वह महातेजस्वी राजा महाबलवान तथा ब्राह्मण विनाशक उस धुंधु राक्षस के समीप पहुंच गया। उस राजा ने अग्नि बाण से उसके वारिमय वेग को पीकर शांत किया। वारुण बाण से उसकी मुखाग्नि को ज्वाला शांत कर दी। इस प्रकार उस राजा ने जल के मध्य में रहने वाले उस महाकाय राक्षस का वध कर उन तक को कृपा से अपनी सारी कार्य सिद्ध मानी। हे महामुने, उन तक ने उस राजा को वरदान दिया। उन्होंने उसे अक्षय धन दिया और शत्रुओं से पराजय न होने का वरदान दिया। धर्म में सदा बुद्धि, स्वर्ग में अक्षय वास तथा राक्षस के द्वारा मारे गए पुत्रों को अक्षय लोक की प्राप्ति का भी वरदान दिया। उसके जो 3 पुत्र बचे थे उनमें दुडाश्व श्रेष्ठ ज्येष्ठ कहा गया है। कुमार हंसाश्व और कपिलाश्व उससे छोटे थे। जो धुंधुमार का पुत्र दृढ़ाश्व था उसका पुत्र हर्षव हुआ। हर्षव का पुत्र निकुंभ हुआ जो सदा धर्म में संलग्न रहता था। निकुंभ का पुत्र सहंताश्व था जो संग्राम विशारद था। हे द्विजो, सहंताश्व के अक्षाश्व और केताश्व नामक पुत्र हुए। सजनों द्वारा समादुत हिमवान की पुत्री दुष्मद्वती कृताश्व की भार्या हुई जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध थी। उसी का पुत्र प्रसेंजित हुआ। प्रसेंजित ने गौरी नामक प्रतिवर्ता स्त्री को प्राप्त किया। उसके पति ने उससे शाप दे दिया और वह बहुधा नामक नदी में हुई। उसका पुत्र युवानाश्व महान राजा हुआ। युवानाश्व का पुत्र मंधाता तीनों लोकों में प्रसिद्ध था। उसकी पत्नी चैत्ररथी थी जो शश बिंदु की कन्या थी। वह महान पतिव्रता थी, अपने 10,000 भाइयों में सबसे बड़ी थी। उस मांधनता ने उसके धर्मज्ञ तथा धर्मपरायण पुरुकुत्स तथा मुचुकुंद नाम के 2 पुत्र उत्पन्न किए। पुरुकुत्स पुत्र विद्वान और कवि रयरूनी नाम वाला हुआ और उसका सत्यव्रत नामक महाबली पुत्र हुआ। उसने ब्राह्मण महात्माओं के द्वारा पानी ग्रहण मंत्रों के पाठ किए जाते समय किसी दूसरी पुरुष से ब्याही जाने वाली स्त्री का अपहरण कर लिया। उसने आसक्ति, मोह, हर्ष, मद की अधिकता तथा स्वेच्छा से किसी पूर्ववासी की कन्या का बलपूर्वक अपहरण किया था। इसलिए राजा त्रयारुणी ने उसे अधर्मी का त्याग करते हुए कुपित होकर उससे बारंबार कहा, अब तुम चले जाओ। तब उस दुष्ट ने पिता से कहा कि मैं कहाँ जाऊं। इस पर राजा इस पर राजा ने उससे कहा कि तुम चंडाल लोकों के समीप रहो। इस प्रकार अपने धार्मिक पिता के द्वारा परित्यक्त हुआ वह वीर सत्यव्रत चंडालों के बस्ती के समीप निवास करने लगा। इसके बाद पुत्र के कर्म के कारण विरक्त हुआ वह राजा त्रयारुणी सब कुछ छोड़कर भगवान शंकर की तपस्या करने के लिए वन को चला गया। हे विपरीश्य, तब उसका अधर्म के कारण उस राज्य में 12 वर्ष तक इंद्र ने वर्षा नहीं की। उस समय महातपस्वी विश्वामित्र अपने स्त्री को सत्यव्रत के समीप रखकर समुद्र के समीप कठिन तप करने लगे। उनकी स्त्री अपने मध्यम और औरस पुत्र को गले में बांधकर शेष पुत्रों के भरण पोषण के लिए 100 गायें लेकर उसे बेचने लगी। तब गले में बंधे हुए अपने पुत्र को बेचते हुई उस स्त्री को देखकर धर्मात्मा सत्यव्रत ने महर्षि के उस पुत्र को छुड़ाया। महाबाहु सत्यव्रत विश्वामित्र को प्रसन्न करने के लिए तथा दया पर वर्ष होकर उस पुत्र का भरण पोषण करने लगा। उसी समय से मुनि विश्वामित्र का वह पुत्र गले में बांधे जाने के कारण महातपस्वी गाल्व नाम से विख्यात हुआ। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 5वीं उमा संहिता में मनुवंश वर्णन नामक 37वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो काशी विश्वनाथ की जय,
मैं आप सबों से वंदन करते हुए अनुरोध करता हूं कि आकाश राजगरिया यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। आपके जीवन में कष्ट कम होंगे, उनके जीवन में भी कष्ट कम होंगे। माध्यम बनिए, शिव का कार्य कीजिए, शिव की कृपा प्राप्त कीजिए। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिद्र हर कष्ट हर, हर हर महादेव। यह मूल पाठ सबके कल्याणार्थी है। कल्याण के लिए इस कार्य में सहयोग कीजिए। हर हर महादेव। अथाष्टमो 30वां अध्याय, 38वां अध्याय, 38वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करेंगे। बोलो काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। सूत जी बोले, तदंतर सत्यव्रत उनकी सेवा के उद्देश्य से तथा कृपा से और अपनी प्रतिज्ञा से विश्वामित्र की पत्नी का भरण पोषण करने लगा। हे मुने, वह मृग, बरा, महिषी तथा अन्य वनोचर जंतुओं को बध कर उनका मांस नित्य विश्वामित्र के आश्रम के समीप रख देता था। इधर त्रयारुणि के वन चले जाने पर मुनि वशिष्ठ यजमान तथा पुरोहित के समीप वन से उनके तीर्थ पृथ्वी राज्य तथा अंतपुरी की रक्षा करने लगे। सतव्रत के वचन से अथवा होनहार की प्रेरणा से वशिष्ठ जी उनके प्रति अधिक क्रोध रखते थे। इसी कारण से पिता के द्वारा राज्य से अपने पुत्र के निकाल दिए जाने पर भी मुनि वशिष्ठ ने मना नहीं किया था। यद्यपि पानी ग्रहण क्रिया की समाप्ति सप्तपदी पर होता है, इससे पूर्व कन्या ग्रहण विहित है, तथापि इसी बहाने उसका व्रत हो जाएगा। इस प्रकार के वशिष्ठ के आशय को सत्यव्रत समझ नहीं सका। वशिष्ठ जी ने सोचा कि ऐसा करने से पिता भी प्रसन्न हो जाएंगे और इसके कुल की निष्कृति भी हो जाएगी। इसलिए पिता के द्वारा परित्याग करने पर भी वशिष्ठ ने उन्हें मना नहीं किया। उन्होंने सोचा कि उपांश व्रत पूरा हो जाने पर मैं स्वयं उसका अभिषेक करूंगा। इसलिए उस समय मुनि ने कुछ नहीं कहा। इस प्रकार उस बलि राजपुत्र ने 12 वर्ष तक उस दीक्षा के धारण किया। किसी समय कहीं भी मांस न मिलने पर उस राजकुमार ने महात्मा वशिष्ठ की गौ को देखा, जो सभी प्रकार के कामनाओं को पूर्ण करने वाली थी। हे मुने, क्रोध, लोभ एवं मोह के कारण चंडाल धर्म की प्राप्त हुए क्षुधा से पीड़ित उस राजा ने उस गाय को मार दिया और उसने उसके मांस को स्वयं खाया और विश्वामित्र के पुत्र को भी खिलाया। तब यह सुनकर मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ उस पर बहुत कुपित हुए और क्रोधित होकर उससे कहने लगे। वशिष्ठ जी बोले, अरे क्रूर, यदि तुमसे फिर से किए गए ये 2 शंकु पाप न होते तो मैं तेरे प्रथम शंकु को अवश्य नष्ट कर देता। कन्या हरण द्वारा पिता के असंतुष्ट करने, गुरु की गाय का वध करने और उपेक्षित मांस का भक्षण करने में कारण तुम 3 प्रकार का अपराध किया है, अतः तुम त्रिशंक हो जाओगे। अब उनके इस प्रकार कहने पर वह त्रिशंकु इस नाम से प्रसिद्ध हो गया। तब विश्वामित्र तपस्या कर अपने आश्रम आए और तब त्रिशंक के द्वारा अपनी स्त्री का भरण पोषण किए जाने के कारण उन्होंने वर मांगने के लिए उससे कहा। तब राजपुत ने वर मांगा और उन मुनि ने प्रसन्न होकर उस त्रिशंक को वर प्रदान किया। 12 वर्ष की अनावृष्टि का भय दूर हो जाने पर मुनि ने उसे पिता के राज पर अभिषिक्त करके उसे यज्ञ कराया। उसके बाद प्रभु विश्वामित्र ने वशिष्ठ एवं सभी देवताओं के देखते देखते उस शरीर स्वर्ग भेज दिया। कि कई वंश में उत्पन्न उसकी सत्यरथा नामक भार्या ने हरिश्चंद्र नामक निष्पाप पुत्र को उत्पन्न किया। वे ही राजा हरिश्चंद्र त्रिशंकु के पुत्र होने से त्रिशंकव भी कहे गए हैं। वे ये राजसूय यज्ञ के कर्ता और चक्रवर्ती राजा के रूप में प्रसिद्ध हुए। हरिश्चंद्र का पुत्र रोहित नाम से प्रसिद्ध हुआ। रोहित का पुत्र वृक था और वृक से बाहु उत्पन्न हुआ। हे विप्रो, इस धर्म युग में वह राजा सम्यक रीति से धर्म का पालन नहीं करता था, जिसके कारण हे और ताल जंग राजाओं ने उसे धर्महीन जानकर राज से हटा दिया। तत्पश्चात औरवे के आश्रम में आकर भार्गव के द्वारा रक्षित उस बाहु ने गार सहित सागर नामक पुत्र को उत्पन्न किया। राजा सगर ने भार्गव से आग्नेयास्त्र पाकर हे वंशी, तालजंगो, शको, वृहदको, पारदो एवं गणों सहित खसों का मारकर पृथ्वी को जीत लिया एवं उत्तम धर्म की स्थापना की तथा धर्म पूर्वक पृथ्वी पर शासन किया। सोनक बोले, हे सूत जी, वे सगर क्षत्रिय बाहु से किस प्रकार गर्ग के सहित
उत्पन्न हुए और उन्हें किस प्रकार सभी को जीता, इसे विस्तार पूर्वक कहिए। सूत जी बोले, हे मुने, परीक्षित पुत्र जन्मेजय के पूछने पर वैशंपायन ने भी जो कहा था उसी को मैं कह रहा हूं, आप एकाग्रचित होकर सुने। परीक्षित के पुत्र जन्मेजय बोले, हे मुने, वे राजा सगर किस प्रकार गर्भ सहित उत्पन्न हुए और उन्होंने उन राजाओं का वध कैसे किया, आप इसे बताने की कृपा करें। वैशंपायन बोले, हे तात, हे विशांपते, वैशन ग्रस्त बाहु का सारा राज शकों के साथ हेयवंशी ताल जंगों ने छीन लिया। यवन, पारद, काम्बोज, पहाव और बृहदक राक्षसों के ये 5 गण कहे गए हैं। हे राजन, राक्षसों के इन 5 गणों ने हेय के लिए पराक्रम करके बलपूर्वक बाहु का राज उन्हें दे दिया। नष्ट राज वाला हुआ राजा बाहु दुखित होकर अपनी पत्नी के साथ वन चला गया और उसके प्राण त्याग दिए, जिससे जो यादवी नामक पत्नी साथ में गई थी वह गर्भिणी अवस्था में ही थी। उसकी सौत ने पुत्र के ईर्ष्यावश उसे विष दे दिया। हे राजन, वह पति की चिता बनाकर अग्नि में प्रवेश करने लगी। तब भार्गव और वे ने दयापूर्वक उसे सती होने से रोक दिया। उसके अनंतर अपने गर्भ की रक्षा के लिए वह उन्हीं के आश्रम में निवास करने लगी और मन में शंकर का ध्यान करती हुई उन महामुनि की सेवा करने लगी। किसी समय 5 उच्च ग्रहों से युक्त शुभ मुहूर्त तथा शुभ लगन में उसका गर्भ विष के साथ उत्पन्न हुआ। हे मुनिश्रेष्ठ, उस सर्वथा बलवान लग्न में महाभाहु राजा सगर ने जन्म लिया और वे ने इस महात्मा के जातक कर्म आदि संस्कार करके बाद में वेद शास्त्रों को पढ़ाकर उसे अस्त्र विद्या सिखाई और उन निरपश्रेष्ठ महाभाग सगर ने विधि पूर्वक प्रसन्नता से देवताओं के लिए भी दूसरा उस अग्नेयास्त्र की शिक्षा ग्रहण की। इसके बाद उसने अपने सेना से युक्त होकर अग्नेयास्त्र के बल से क्रुद्ध हो सिद्धि हेयो का वध किया। यश ईश्वासियों में श्रेष्ठ उन सगर ने लोकों में अपने यश फैलाया तथा पृथ्वी तल पर धर्म की स्थापना की। तब उनके द्वारा मारे जाते हुए शक, यौवन, कंबोज तथा पहाव नरेश भयभीत हो वशिष्ठ की शरण में गए। महातेजस्वी वशिष्ठ ने नैतिक छल करके कुछ शर्तों के द्वारा उन्हें अभय प्रदान कर राजा सगर को उनका वध करने से रोक दिया। सगर ने अपनी प्रतिज्ञा गुरु के वाक्य को ध्यान में रखकर उनके धर्म नष्ट कर दिए और उनके केशों का विरूप कर दिया। उन्होंने शकों का आधा सिर और यवनों का तथा कंबोजों का सारा सिर मुंडवा कर उन्हें छोड़ दिया। उस महात्मा ने पारदों का केस मुड़वा दिया तथा पहावों को दाढ़ी मूछ धारण करा दिया और उन्हीं स्वाध्याय विष्टकार से रहित कर दिया। हे तात, पूर्व काल में जो उस राजा ने संपूर्ण पृथ्वी को धर्मपूर्वक जीत लिया और उन सभी क्षत्रियों को धर्महीन बना दिया। इस प्रकार उस धर्म विजयी राजाओं ने इस पृथ्वी को जीतकर अश्वमेध यज्ञ करने के लिए एक घोड़े का संस्कार कराया। हे मुने, अश्व को छोड़ दिए जाने पर वह पूर्व दक्षिण समुद्र के तट पर पहुंच गया। राजा सगर के 60,000 पुत्र उसके पीछे पीछे चल रहे थे। अपने स्वार्थ सिद्ध करने वाले देवराज इंद्र ने समुद्र के तट से उस घोड़े को छुड़ा लिया और उसे भूमि तल में रख दिया। तब महाराज सगर ने उसे घोड़े को खोजने के लिए अपने पुत्र से उस देश को सभी ओर से खुदवा डाला। तदंतर उन सब ने उस खोदे जाते हुए महासागर में विश्व रूपी आदि पुरुष उन प्रभु महर्षि कपिल को प्राप्त किया। उनके जागते ही उनके नेत्रों से निकली हुई अग्नि के द्वारा सगर के 60,000 पुत्र जल गए और केवल 4 ही शेष रहे। हर्षकेतु, सुकेतु, धर्मरथ और पराक्रमी पंचजन, ये ही उनके पंच को चलाने वाले राजा बचे थे। भगवान कपिल ने प्रसन्न होकर उन्हें स्वयं वंश, विद्या, कृति, पुत्र के रूप में समुद्र और धन ये 5 वर दिए। अपने इस कर्म से समुद्र ने सागरत्व अर्थात सगर का पुत्रत्व प्राप्त किया और उन्होंने उस अश्वमेघिक घोड़े को भी समुद्र से प्राप्त किया। उन महायशस्वी ने 100 अश्वमेघ यज्ञ संपन्न किए और शिव की विभूतियों तथा सच्चरित देवताओं का पूजन किया। इति श्री शिव महापुराणे पंचम उमा सहितायाम सत्य व्रत सगर प्रयत्न वंशज
वर्णनम नाम अष्टोत्तरीसो अध्याय। इस प्रकार से शिव महापुराण के अंतर्गत 5वीं उमा संहिता में सत्य व्रत दिसंगर प्रियतन वंश वर्णन नामक 38वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हे भोला सब दुख काटो सभी का, हे शंभो सब दुख काटो सभी का। शिव शंकर जपूं तेरी माला, बाबा भोला जपूं तेरी माला, के भोला सब दुख काटो सभी का, हे शंभो सब दुख काटो सभी का। हर हर महादेव। मैं गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा और प्रथम लघु आरती करेंगे। हर हर महादेव। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम, प्रभु राम श्री राम जय राम जय जय राम, प्रभु राम श्री राम जय राम जय जय राम, प्रभु राम श्री राम जय राम जय जय राम। यहाँ के स्थान देवता वास्तु देवता समस्त देवी देवताओं को नमन करता हूँ। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। शीतलीकरण अहम कर्षेत। हर हर महादेव। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज को आह्वान करता हूँ, उनसे प्रार्थना करता हूँ। एक गणपति गणेश जी महाराज को विनती करता हूँ कि मैया लक्ष्मी जी महारानी रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ के साथ हमारे यहाँ निवास कर सभी पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। मैं गौर बिंदोरा के रूप में महादेव और उमा माता को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस कथा का भावपूर्वक श्रवण किया, मुझे कृतार्थ किया, सभी लोगों को कृतार्थ किया। मैं अपने भोलेनाथ को प्रार्थना पूर्वक धन्यवाद देता हूँ और उनसे अनुरोध करता हूँ कि आप सभी लोगों पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। जो इस ऑनलाइन कथा का श्रवण करें उन पर विशेष रूप से कृपा बनाए रखें। जो भी इस कथा को श्रवण जिस भी भाव से करें उनको पर उनका मनोकामना फल प्रदान करें। प्रभु, हे प्रभु, विश्व का कल्याण करें और सभी अच्छे लोगों पर आप सबका रक्षा करें। त्राही माम महादेवा महादेवा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, घर घर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव।